फर्स्ट जनरल ट्रेंड हमने देखा फॉर हाइड्रा एसिड डाउन द ग्रुप, हाइड्रा एसिड डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अच्छा, दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रा एसिड, एक होता है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड मींस व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, क्लियर, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसे हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। एग्जांपल HClO, HClO2, HBRO, H2SO4, HNO3, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है, क्लियर, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड। अब हाइड्रा एसिड्स क्या होगा? हाइड्रा एसिड्स होगा HCl, HBr, H2S when hydrogen is directly attached with the central atom, not through the oxygen. So there are two types of acid, oxy acids and hydra acids, right? अब hydra acids में हम जनरल ट्रेंड देखेंगे, as you go down the group, तुम, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, HCl से तुम जाओ HBr पर, HBr से HI पर, ये सब कुछ लिखा होगा ना तुम्हारे नोट्स में, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने 2 पेज शेयर किए थे, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं भी। HF. So as you go down the group, the size is dominating factor. As the size increases, then the bond length increases, hence bond strength decreases. We can easily have H plus ion. So यहाँ पर H plus ion सबसे ज्यादा मिलेगा because of weakest bond. तो सबसे strong acid हो गया इसमें HI. So hydra acid में bond length atomic size dominate कर रहा है, क्लियर। यही हम इन्हीं के ऑक्सी एसिड्स की बात करें, HOF, HOCl, HOBr, HOI, तो इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑल सेंट्रल एटम विद थ्रू द ऑक्सीजन। यहाँ पे सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच ना होने के बजाय वो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अब जो डोमिनेट करेगा, बॉन्ड लेंथ तो सभी में सेम है, सभी का यदि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर है 1 2 3 लोन पेयर। Similarly, bromine, oxygen, hydrogen, iodine, oxygen, hydrogen. So this bond length always remains same. We have the similar type of bond, oxygen, hydrogen. So bond strength, bond length तो मैटर ही नहीं कर रहा है। अब डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Greater the electronegativity of central atom, more the attraction of electron towards the central atom. उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का सेंट्रल एटम की तरफ, उतना यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्लियर। और जितना ज्यादा डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पोलर नेचर, उतना इजीली H प्लस आए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है इन तीनों में, सो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर आया। समझ में ऑक्सी एसिड्स और हाइड्रा एसिड्स क्यों डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, क्यों डिफरेंट ट्रेंड आ रहा है डाउन द ग्रुप? Yes, sir. Yes. Yes, sir. काजल, महक, is that okay? चले हम आगे। इसके बाद था फिर along a period, if we go left to right, then both like CH3, NH3, H2, HF, along the period, left to right on moving in a period, the atomic size almost remains constant. So number of shell is not changing, size will not change that much. अब यदि साइज कांस्टेंट है तो यहाँ पर डोमिनेट क्या करेगा, यहाँ पर डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का होगा, उतना पोलर नेचर, उतना एसिडिक नेचर। CH4, NH3, H2O, HF, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा यहाँ पर HF, क्लियर। So left to right, electronegativity increases, polarity increases, hence acidic nature increases. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक और इसमें फैक्टर ये आता है HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? अब तो सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, सेंट्रल एटम भी सेम है, बट द ऑक्सीडेशन स्टेट आर डिफरेंट, +1, +3, +5, +7।
right? Greater the oxidation state of the central atom, more the electronegativity of the central atom. जितना ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी HClO4 की और सबसे कम हो जाएगी HCl, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा पोलर नेचर क्रिएट करेगा। और HClO4 तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, HCl से भी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इनके एग्जांपल्स लिखाए थे जो बहुत यूजफुल है, क्योंकि काफी बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर हमें कैसे पता कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। जैसे जैसे सिलेबस में आगे जाते रहेंगे और भी एसिड बेस आएंगे, कुछ जनरलाइजेशन थे जो यहाँ पे लिखे हुए। क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, BOH whole twice, MgOH whole twice, CaOH whole twice, and so on. Clear? Which one is most basic in nature? That means down the group basic nature increases or decreases? Down the group basic nature increases or decreases? This is not the part of ionic. ये इस ब्लॉक में पढ़ा होगा। क्या तुमने इस ब्लॉक पढ़ा है 11th में? इस ब्लॉक पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। ठीक है, तो बताओ। Increases. Right? और इंक्रीज होने का रीजन ये होता है डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस, हेंस बेसिक नेचर इंक्रीजेस। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, एक्चुअल आयोनिक स्टार्ट यहां से हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमने जो अब तक किया वो काम का नहीं है, बेसिक डेफिनेशन से आगे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होती है सारी चीजें, ठीक है। बट आयोनिक इक्विलिब्रियम वगैरह जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस वगैरह देखेंगे सब कुछ यहां से मेनली देखेंगे। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर इटसेल्फ at room temperature at any given condition exist in equilibrium with its ion, yeah? So वो खुद इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। अब इक्विलिब्रियम में कैसे एग्जिस्ट करेगा ये हम देखते हैं। H2O can exist in equilibrium with H plus and OH minus. ये जो H plus है, it exists in coordinate bonding with H2O. ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम को, बजाय एक H2O के दो H2O, H3O plus OH minus. So pure water भी लेंगे at any given condition of temperature and pressure, it exists in equilibrium. Yes, definitely its equilibrium constant is very very less. ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा बहुत कम, बट इट कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, राइट? सो H2O H3O plus OH minus के साथ इक्विलिब्रियम में, इफ यू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन H3O plus OH minus H2O, पावर 1 ले लो पावर 2 ले लो, जो तुम्हें लग रहा है ले लो, डजंट मैटर। अब देखना इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का कांस्टेंट है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्लियर? आयोनाइजेशन रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसलिए से आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है।
H2O को मल्टीप्लाई कर दो, हम कहीं भी H प्लस लिखे हैं H3O प्लस लिखे हैं, दोनों सेम ही है, सिमिलर वे में ही इंटरप्रेट करना है हमें। K इक्विलिब्रियम इनटू H2O, अब जो K इक्विलिब्रियम इनटू H2O में क्या है, ये कांस्टेंट है, H2O इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होगा जिसे हम एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज Kw। W for water, K constant, it is a product of concentration of ions, clear? ये आयंस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, इसे कहा जाता है आयोनिक प्रोडक्ट। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्लियर? और इस आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर 10 टू द पावर माइनस 14 होती है। क्लियर? यूनिट्स क्या होंगे इसके 10 टू द पावर माइनस 14 के? कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन, दोनों का मल्टीप्लाई, सो कंसंट्रेशन स्क्वायर मतलब मोल पर लीटर स्क्वायर, मोलार स्क्वायर, कैपिटल है। क्या हमें इतना समझ में आता है? Yes, sir. सर m स्क्वायर कैसे हुआ? एम क्या है पहले तो मुझे बताओ, व्हाट इज एम? मोलाल। मोलार, मोल पर लीटर, ये है एम, राइट? सो मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, राइट? Yes, sir. Sir, why boric acid is not arenous acid? बोरिक एसिड कैन नॉट लूज H प्लस आयन, विल नॉट लूज H प्लस आयन, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। एक्चुअली पी ब्लॉक में आएगा ग्रुप 13 में, तो वहां पे काफी डिटेल में बताने वाले। मे भी पॉसिबल 11th में शायद एक पेज में मैंने बता दिया होगा, क्योंकि उस टाइम पी ब्लॉक नहीं पढ़ा गया था, इसलिए अभी पढ़ने वाला। वो H प्लस लूज नहीं करता है, वो OH माइनस एक्सेप्ट करता है, मतलब OH माइनस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो लुईस एसिड होता है। Concentration C for H2 initially at equilibrium C1 minus alpha, C alpha, C alpha. Clear? अब Kw हमने देखा है concentration of H3O plus और H plus both are same into OH minus, ये है C alpha into C alpha, ये भी C alpha है, ये भी C alpha है। क्लियर? दोनों concentration equal है, so C square alpha square is Kw. You can write C alpha as under root of Kw. अंडर रूट ऑफ Kw, अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 7। क्लियर? सो इक्विलिब्रियम पर प्योर वाटर की बात कर रहे हैं अभी हम। प्योर वाटर में H प्लस OH माइनस दोनों सेम, ये भी 10 टू द पावर माइनस 7, ये भी 10 टू द पावर माइनस 7, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 10 टू द पावर माइनस 14 आया होगा।
चलो, हमने H प्लस निकाला, OH माइनस निकाला एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर प्योर वाटर और न्यूट्रल वाटर। ध्यान रखना है दोनों कंडीशन होना जरूरी है। यदि न्यूट्रल वाटर नहीं है, प्योर वाटर नहीं है, so it might be possible H plus and OH minus will not be same। यदि बाहर से कुछ मिला दिया तो कम ज्यादा हो सकते हैं। और 25 डिग्री से टेम्परेचर चेंज किया, सो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर बेसिकली द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब वो सेम नहीं रहेगा जो पहले था, वो चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम अल्फा कैलकुलेट करना है और सी कैलकुलेट करना है सेपरेटली। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2O अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O। एक काम करते हैं, मोल्स पर लीटर निकालना है, नीचे वॉल्यूम को ले लो 1 लीटर। क्लियर? अब 1 लीटर में कितने ग्राम होंगे? 1 लीटर मींस हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वाटर? 1000 मिलीलीटर। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है क्या? Yes. Yes. 1 ml means how many grams? Can we say that 1 ml means 1 gram and 1 liter means 1000 ग्राम। सो 1 लीटर में कितने ग्राम हो जाएंगे? 1000 ग्राम ऑफ वाटर। उसके मोल्स कितने हो जाएंगे? डिवाइडेड बाय मोलार मास। So weight of water upon molar mass of water, number of moles per liter. So when you solve this, you will get 55.55। ये वैल्यू याद भी रखना है, 1000/18। चलो अब जल्दी से सी को यहाँ पे रखो और अल्फा कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना होगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर वाटर, आया आंसर? Yes, sir. कितना है? Yes. 1.8 into 10 raised to minus 9. C alpha is 10 to the power minus 7। C को रखा 1000/18, अल्फा 10 to the power minus 7। सो अल्फा आ रहा है 18/1000 10 to the power minus 7, 1.8 10 to the power minus 9। ये +3 ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा। 18 into 10 to the power minus 10, 1.8 10 to the power minus 9। So 1.8 10 to the power minus 9 और -7% out of 1 this many moles exist in dissociated form। यदि परसेंटेज में निकालोगे तो into 100 कर देना, तो सिर्फ यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9 का -7। सो ध्यान रखना, परसेंटेज पूछा है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है। तुम देखोगे 1 मोल में 10 to the power minus 9 मोल डिसोसिएटेड है। सो बहुत छोटा वैल्यू है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आयोनिक इक्विलिब्रियम के फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स, 2-3-4 लेक्चर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। यदि तुम्हें फर्स्ट 2-3-4 लेक्चर्स नहीं समझ में आया, मतलब पूरा आयोनिक आगे नहीं समझ में आएगा। सो स्पेशली आयनाइजेशन ऑफ वाटर हो गया, पीएच स्केल हो गया, इसके बाद पीएच कैलकुलेशन ऑफ बेसिक 6 केसेस वो हो गया। थोड़ा सा फोकस करना, और यदि बाय चांस किसी भी रीजन से लेक्चर मिस करो, वैसे तो नहीं करना है, बट मिस हो गया है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना टाइम। मैं स्पेशली बी एमबी के बच्चों को बोल रहा हूँ, और जो बच्चों ने 12th में डायरेक्ट एडमिशन लिया।
द डेफिनेशन फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, मैं डेफिनेटली यदि तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज एसिडिक सॉल्यूशन, तुम मुझे आंसर रिपोर्ट करोगे सर एसिडिक सॉल्यूशन मतलब pH लेस देन 7, बेसिक मतलब pH ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल मींस pH इक्वल टू 7, बट दैट थिंग इज वैलिड ओनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा तुमने कोई और टेम्परेचर लिया तो फिर वो वैलिड नहीं है। क्लियर? सो जनरलाइजेशन किसी भी टेम्परेचर पे neutral both are equal, acidic H plus is smooth, basic H plus is less, OH minus is smooth। ये डिफाइन करना अभी बाकी है, जस्ट लिख दिया है, इसके नेक्स्ट हेडिंग में मैं डिफाइन करता हूं। यदि H plus ज्यादा तो pH कम, OH माइनस ज्यादा तो POH कम, इनवर्स रिलेटेड होते हैं। Is that okay? स्नेहा, स्नेहल, तनिष्का, रिस्पॉन्ड तो करो, जितने बच्चों का नाम लिया है, यस नो क्या? Yes, sir. नाम लिया जा रहा है मतलब इसीलिए लिया जा रहा है कि तुम अनम्यूट करके यस नो बोलो कुछ भी। मैं एक बार पूरा सेल्फ आयोनाइजेशन समराइज करता हूं, एग्जैक्टली क्या किया है हमने। Whenever we have some water, let's say I have a glass of water, ग्लास तो नहीं है, let's say I have a glass of water, इस ग्लास ऑफ वाटर में वाटर itself can exist in equilibrium with its ions, इसमें जो H प्लस है, जो OH माइनस है, वो कुछ H2O उसके साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। सेल्फ आयोनाइजेशन, सेल्फ डिसोसिएशन मतलब खुद से वो एग्जिस्ट कर रहा है आयोनाइज्ड फॉर्म विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। हमने कुछ एसिडेट नहीं किया है वहां पे, स्टिल H प्लस OH माइनस कुछ एग्जिस्ट करेंगे। हमने उसका इक्विलिब्रियम देखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया, फिर हमने उसका एक आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिफाइन किया विच इज Kw, और Kw का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस का हमने देखा, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 14। फिर हमने H प्लस OH माइनस कितना एग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम पे, वो देखा 10 टू द पावर माइनस 7 एंड 10 टू द पावर माइनस 7। देन हमने अल्फा को कैलकुलेट किया 1.8 10 टू द पावर माइनस 9 और -7%। क्लियर? उसके बाद हमने डेफिनेशंस देखी कि एसिड क्या होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं। सो दीज आर द डेफिनेशन एट एनी टेम्परेचर। क्लियर? क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इफ यू चेंज द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन इक्वेशन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, जो आज हम 3 to 4 पढ़ने वाले हैं। क्लियर? वो रिलेशंस वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो, एनी डाउट क्लियर? Shubham, Siddhi, is that okay? Shubham, Gavit and Siddhi. मुझे आवाज नहीं आ रही है, तुम बोल नहीं रहे हो। शुभम, गवित एंड सिद्धि पाटिल, प्लीज रिस्पॉन्ड। सो जाते हो, क्या करते हो कि मीटिंग ऑन करके चले जाते हो कहीं? इतना क्यों टाइम लग रहा है? अनम्यूट करके बोलो ना जल्दी। शुभम, गवित इज देयर और नॉट? Yes, sir. तो बोलना यस नो, क्यों इतना टाइम ले रहा है? Sir, I was disconnected. मीटिंग तो दिखा रहा था। चलो, Sir, अभी रिटर्न हाँ, हो। कहाँ पे थे हम? देखो,
pH and pH scale. सबसे पहले तो हम pH डिफाइन करते हैं. pH can also be, we can also read it as power of hydrogen. Basically pH का जो वैल्यूज है वो हमें ये बताएगा कितना कंसंट्रेशन H प्लस का प्रेजेंट है. सो pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस विद बेस 10. माइनस वर्ड माइनस आ गया, यहाँ पे साइन आ गया है. इसका मतलब है ग्रेटर द H प्लस लेसर द pH. जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना कम pH होगा. क्लियर? जैसे हमने pH डिफाइन किया है ना, वी कैन आल्सो डिफाइन इन दिस मैनर POH. P of something is minus log of that P. उसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे बेस 10. pKW माइनस log of KW. क्लियर? ऐसे P हम किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं. P के इक्विलिब्रियम माइनस log of के इक्विलिब्रियम. If H plus increases, then pH decreases. यदि H plus बढ़ेगा तो pH कम होने लगेगा. फिर pH, pOH, pKW, pK equilibrium. मतलब ऐसे बहुत सारे और भी आगे हम देखने. P of that thing is minus log base 10 that quantity. So negative sign के कारण inverse relation है. If this quantity is more, then this will be less. क्या इतना हमें समझ में आता है? कॉपी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने pH, pKOH, pKW कुछ ये डिफाइन किया. चलो अब हम pH स्केल भी देख लेते हैं. KW is H plus into OH minus. ऐसा कुछ था. If you take negative log both the side, minus log of KW. अच्छा, log की ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हमने log A into B is log A plus log B. Yes. Yes, Yes, sir. Log, Sir. log A log B. नेगेटिव साइन था तो प्लस की जगह माइनस साइन आ गया हर जगह. माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस. इसे लिख दिया हमने pKW. ये हो गया pH, ये हो गया pOH. pKW कितना आएगा? थोड़ा सा अगेन मैथमेटिक्स वगैरह इन्वॉल्व है बट बहुत टफ नहीं है. एक बार क्लास में फोकस करोगे, एक बार घर पे पढ़ लोगे तो तुम्हें काफी चीजें फिर समझ में आने लगी. KW हो गया H प्लस इंटू OH माइनस. माइनस लॉग ऑफ KW हो गया माइनस ऑफ दिस, इसको लिखा pH pOH. सो pH प्लस pOH इज pKW. अब आते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर. At 25 degree Celsius, pKW will be minus log of 10 to the power minus 14. So ये 14 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. Log 10 is 1. So 25 डिग्री पे pH plus pOH का वैल्यू इतना होगा. Let's say pH is given, तुम्हें pOH निकालना है, 14 minus pH कर देंगे. क्लियर है उतना? Yes, sir. Yes, sir. और न्यूट्रल सॉल्यूशन और प्योर वाटर.
क्या मैं लिख सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन और प्योर वाटर के लिए पीएच पीओएच दोनों इक्वल होंगे? Yes. हाँ और यदि दोनों इक्वल हो गए, पीएच प्लस पीओएच बोथ आर सेम, तो 2 टाइम्स ऑफ पीएच, तो दोनों का एडिशन 14 है, तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 7, दूसरा भी 7, दोनों इक्वल तभी होंगे ना, 7 + 7 14। क्लियर? हम चल रहे हैं सब कुछ 25 डिग्री सेल्सियस पर, यहां से एवरीथिंग इज डिराइव फ्रॉम एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो न्यूट्रल के लिए ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, लास्ट जो हमने हेडिंग लिखा था इसके पहले वाला, पीएच के पहले वाला, उसमें याद है मैंने पीएच डिफाइन नहीं किया था, तब एक टर्म लिखा था फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पीएच इज लेस देन पीओएच। पीएच का वैल्यू कम बताया गया था। क्यों कम बताया गया था? क्योंकि पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, यदि एच प्लस ज्यादा है तो नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस कम होगा, इनवर्स रिलेटेड है। इसलिए पीएच कम मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, पीओएच कम मतलब बेसिक सॉल्यूशन। हो गया कॉपी? Yes, sir. यस सर। For acidic solution, H plus should be greater than 10 to the power minus 7 and pH should be less than 7. H plus 10 to the power minus 7 से ज्यादा, 10 to the power minus 7 से ज्यादा कितना होगा? 10 to the power minus 6. तो तुम 10 to the power minus 6 का नेगेटिव लॉग लोगे तो 6 आएगा। pH should be less than 7 एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। और pOH का वैल्यू की बात करेंगे तो it should be greater than 7. अगेन ध्यान रखो सब कुछ 25 डिग्री पे ही चल रहा है ना अभी। If we change the temperature, even neutral point pH will also change. वो भी हम देखेंगे यार।
आयुष, यस सर। इसका बुकलेट है तुम्हारे पास अभी? हाँ है ना। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए के कुछ पिक्चर सेंड करो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर। हाँ सर। pH equal to 7 is the neutral point. Right side to the pH equal to 7, there is 8, 9, 10, 11 pH basic solution. Left side is acidic solution. तुम देखोगे मैंने pH स्केल को 15 तक ड्रॉ किया, इवन आगे भी जा सकता है yeah? और आगे भी जा सकता है। इधर मैंने 0 से भी कम पे लेकर आया हूँ, -1 भी ड्रॉ किया है। सो ये काफी बार एक हमारा माइंडसेट होता है कि pH बस 14 मैक्सिमम होगा, ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। HCl का कंसंट्रेशन लो 2 मोलार। If you are taking 2 molar HCl, pH will be minus log of 2, which is minus 0.301. So pH can be less than 0. तुम NaOH का कंसंट्रेशन ले लो 2 मोलार, तो तुम्हारा pH pOH आएगा, कितना आएगा? -0.301. तो तुम 14 माइनस ऑफ -0.301 करोगे तो 14 से ज्यादा भी pH हो जाएगा। सो जब कंसंट्रेशन एसिड या बेस का बहुत ज्यादा होता है तो pH 14 से ज्यादा और 0 से कम भी पॉसिबल है। रेयर होता है बट पॉसिबल है। जानवी का मैसेज था सर स्क्रीन ब्लर है, मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है ब्लर है, और क्लियर साथ सर। पहले का मैसेज था वो। शौनक, यशवर्धन, यश, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। मानसी शिवाले का मैसेज सर बोर्ड इज ब्लर। और किसी को लग रहा है क्या बोर्ड ब्लर है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। मानसी यू कैन रीजॉइन। मे बी पॉसिबल तुम्हारे एंड पे नेटवर्क इशू हो। कॉपी किया है सभी ने? यस सर। यस सर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये चीजें एक बार में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती हैं। घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ना, कुछ डाउट हो तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं वापस से यहीं से थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ जाऊँ। बट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना। और अगेन जैसा बताया, यू हैव 1 वीक ब्रेक नेक्स्ट वीक, तो अपने बैकलॉग वगैरह तुम खत्म कर सकते हो यदि कहीं घूमने नहीं जा रहे। नहीं तो मैं तो ये भी एडवाइस करूंगा 3-4-5 दिन यदि कहीं बाहर जा रहे हो एकदम रिफ्रेश हो जाओ, पूरा छोड़ दो 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, फिर आकर वापस से लग जाओ। और शायद वो 4-5-6 दिन में भी किसी के व्हाट्सएप वगैरह मैसेज डाउट्स कुछ आए तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मैं भी बाहर जा रहा हूँ रिफ्रेश होने आफ्टर ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स। चलो टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखते हैं हम। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ पीएच स्केल।
देखो, we can have three different cases. जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 से ज्यादा है, 25 से कम है. If you increase the temperature, then equilibrium constant increases. अब क्वेश्चन आता है, सर हमें कैसे पता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ. वो जैसा मैंने बताया, आज हम 3 to 4 देखने वाले हैं. अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना है, फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए on increasing temperature equilibrium constant increases. So Kw will be more than 10 to the power minus 14 और यहाँ पे less than minus 14. Kw बढ़ा तो pKw कम हो जाएगा. Let's say ये हो गया 10 to the power minus 14 से minus 12, तो ये हो जाएगा 12, और pH pOH will be pKw by 2, so हो जाएगा 6 neutral point के लिए. For neutral point, this definitions are still true, but इनके values equal to 7, 25 पर. ये pKw कम हो गया है, pH plus pOH होता है pKw, ये कम हो गया तो ये भी कम हो जाएंगे, less than 7 और ये greater than 7. सो जहां पर Kw कोई भी चीज क्वांटिटी बढ़ी तो उसका नेगेटिव लॉग कम होगा हमेशा. ये इंक्रीज हुआ है तो ये कम हो गया, ये डिक्रीज हुआ है तो ये बढ़ गया. बट बाय डेफिनेशन pH एंड pOH बोथ आर सेम फॉर द न्यूट्रल पॉइंट. क्या जितना बोर्ड पे लिखा है वो समझ में आता है? अमृता, श्रद्धा? Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ, ये जो pH स्केल था यहाँ पे 7 था न्यूट्रल पॉइंट के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर. क्या हम बोल सकते हैं एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल पॉइंट विल शिफ्ट समवेयर हियर, कुछ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा? Yes, sir. और Yes, sir. टेम्परेचर लेस देन 25 के लिए न्यूट्रल पॉइंट विल शिफ्ट समवेयर हियर ग्रेटर देन 7 पर. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस शेयर करता हूं मैं स्क्रीन पर. क्वेश्चन देखते हैं अभी.
Screen is visible properly? Yes, sir. Yes, में sir. क्वेश्चंस करने हैं अभी। थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या? नहीं सर। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, this 4 questions. Section B, question number 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 and 8 section B के। और स्पेशली एमए के बच्चों को लगता है कि ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हैं, तो जब मैं होमवर्क दूंगा, यू कैन डू वन मोर थिंग, मैं एक और फाइल शेयर कर दूंगा अराउंड 100 क्वेश्चंस की, तुम वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ऑप्शन ये भी है, यदि तुम्हें लगता है कि यही क्वेश्चंस रिवाइज करना है तो ठीक है, अदरवाइज उस फाइल से तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मैं 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा।
हो गए क्वेश्चंस, डिस्कस करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैन यू स्विच बिटवीन शेयर्ड स्क्रीन एंड बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कौन सा क्वेश्चन बताना है, बताओ? 5 and 8. 5 and 8. pH of human blood is 7.4, then the H plus concentration will be. pH is given 7.4 minus log of H plus. हमें H plus बताना है इस क्वेश्चन में, राइट? देखो, H plus is 10 to the power minus 7.4. ये एक फॉर्मूला भी लिख लो, H plus is always 10 to the power minus of pH. लिख लो अपने लेक्चर नोट्स में कहीं टॉप पर। बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या अभी? Yes, sir. Yes, sir. शेयर्ड स्क्रीन है इसलिए मैं हटाता हूँ फिर शेयरिंग ऑप्शन। अभी क्लियर है? Yes, Yes. H plus is 10 to the power minus 7.4. Clear? Just base 10. Log of something is this. So that something should be 10 to the power this that quantity. इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, 10 to the power minus 7 and 10 to the power minus 0.4. अच्छा, कौन से लॉग का वैल्यू 0.4 होता है? या इसको चलो बजाय उसके हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर लेते हैं, इसको कर दो -8 और इसको कर दो +0.6। -8 +0.6, क्या 0.3 log 2 का वैल्यू होता है? Yes, sir. log 4 0.6 होगा, log 2 is 0.3, log 4 is 0.6। क्या हम लिख सकते हैं 4 is 10 to the power 0.6? यहाँ पे बेस 10 है, 4 will be 10 to the power 0.6, so 10 to the power 0.6 होगा 4 आंसर। और तुम्हें यदि ऐसे क्लिक नहीं हो रहा है, यू कैन गो थ्रू द ऑप्शन। ऑप्शंस में नेगेटिव लॉग लेके देख लो, चारों ऑप्शंस में जिसमें 7.4 आ गया माइनस साइन के साथ, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है अभी? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज दिस। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो 10 to the power -14 से बड़ा क्या होगा? -13, -12, -11। दिस क्वांटिटी विल बी लार्ज। माइनस में पावर, सो कोई आंसर है जो -14 से कम, मतलब -14 की जगह -13, -12 में है? क्या सेकंड ऑप्शन दे रखा है 10 to the power -12? Yes. तो 18 नहीं, 8 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अभी क्लियर है चारों क्वेश्चंस? सर 7th का 4th ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? 7, pH of pure water is this. If the solution is heated, temperature is increases. अब मुझे बताओ, पहली चीज तो प्योर वाटर है, क्या प्योर वाटर कभी भी एसिडिक या बेसिक हो सकता है क्या? नो। पता है प्योर वाटर का जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, तुमने देखा होगा मेरे हर जगह न्यूट्रल पॉइंट के लिए, न्यूट्रल पॉइंट मतलब प्योर वाटर न्यूट्रल होगा, ये हमेशा इक्वल होंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कम होंगे, टेम्परेचर कम करने पे बढ़ जाएंगे। तो होंगे तो दोनों इक्वल ना। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, मतलब तुम न्यूट्रल प्योर वाटर को हीट करोगे हायर टेम्परेचर पे, वो एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं। ऐसे तो हम खाना बनाते हैं, उसमें पानी डालेंगे, ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया। सो दिस इज नॉट ट्रू, राइट? यस सर।
चलो क्लियर है इतना? आयुष सेक्शन सी भी सेंड करो जल्दी से एक पेज। आयुष कैन यू हेयर मी? हाँ सर, कर रहा हूँ। बस एक पेज कर दो सेक्शन सी का। होमवर्क में वैसे सेक्शन ए सेक्शन बी रहेगा, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। करना है? इतना टाइम क्यों लग रहा है पिक्चर सेंड करने में? ठीक है, सेक्शन सी में फिर पीएच कैलकुलेशन ही है। pH calculation for strong acid and strong base. देखो, strong acid, strong base, they do dissociates completely into ions. So whatever the concentration of acid, according to that we can determine concentration of H plus and then pH. So तुम्हें बोला है 10 to the power minus 2 molar HCl. So pH directly क्या हो जाएगा? Minus pH will be minus of log of H plus. So monoprotic acid है, monoprotic मतलब एक ही H plus दे रहा है. So whatever the concentration of HCl will be the concentration of H plus minus log of 10 to the power minus 2. pH is 2. Clear? तो मैं बोला है 10 to the power minus 1 molar H2SO4 है, strong acid है. यहाँ पे एक H2SO4 डबल OH minus डबल H plus देगा. So इस केस में pH होगा minus log of H plus minus log of 2 times of 10 to the power minus 1. Clear? अब इसको सॉल्व करोगे, सो माइनस 2 log सेपरेट माइनस log 10 to the power minus 1 सेपरेट, इसका log हो गया 1. 1 minus log 2 0.7. क्या इतना क्लियर है? मतलब डायरेक्टली जो भी कंसंट्रेशन दे रखा है वही H प्लस का कंसंट्रेशन एज्यूम कर ले. 10 to the power minus 3 molar NaOH. अब pH नहीं आएगा, POH आएगा. यहाँ पर बेस है, so the POH will be minus log of 10 to the power minus 3. It will be 3. अब pH निकालना है. If temperature is not given, room temperature is considered, 25 degrees Celsius is considered, 14 minus POH कर दो. So ये आ गया 11. pH will be 14 minus POH. So P 14 minus 3 11 हो जाएगा. In case of strong base, you have to write pOH. In case of weak base, you have to, sorry, strong acid, you have to write pH. कहीं भी एसिड है तो pH पहले कैलकुलेट किया जाएगा, बेस है तो pOH. ठीक है सभी इतना? नोट करना है सर, रुकिए.
Sir, your screen is not visible. Now it is visible. यस, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? दिख रहा है सर अभी. Concentration of HCl is given, pH 10 to the power minus 1, minus 3, minus 5, -7, -8. जल्दी से pH लिख दो, कितना होगा? Concentration of HCl is given in mole per liter, तो ये कितना होगा? अदिति बोलो, फर्स्ट केस में pH. Keep on unmute mode, Aditi. Sorry, sir. हाँ बोलो. इस अभी हमने देखा है, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो कितना आ जाएगा? log 10 is 1, जो पावर है आगे रख दो और एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस होगा. कितना होगा pH? अनम्यूट मोड पे रखो तो सही 2 मिनट, जब तक हम डिस्कस कर रहे हैं. बोलो pH कितना होगा? Anyone? 1, +1. इसमें 3, 3. नेगेटिव लॉग लेना है तो जो भी इसका जब तुम नेगेटिव लॉग लोगे तो ये -3 आ गया, log 10 तो 1 होना ही है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब पावर में जो भी है उसके आगे एक माइनस साइन रखना है. इस केस में 5. 5. 5, 7, 8. क्या ऐसा पॉसिबल है तुमने HCl ऐड किया और सॉल्यूशन बेसिक हो गया? Is it possible to have pH greater than 7 in on addition of acid, मतलब सॉल्यूशन बेसिक हो जाए, बेसिक रेंज में चला जाए और हमने एसिड ऐड किया है? सो डेफिनेटली दिस इज नॉट पॉसिबल. ये जो लास्ट के 2 कैलकुलेशंस है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे assumptions है जो हमने नहीं लिए. क्लियर? सो 10 to the power minus 7, pH 7 आ रहा है न्यूट्रल. हम एसिड ऐड करें स्टिल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. हम एसिड ऐड करें स्टिल सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. सो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है. जो हमने हर जगह लिया है वो यहाँ पे वैलिड नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन तो सारे सिमिलर वे में ही किए हमने. सो एक assumption H2O can exist in equilibrium with its ions, ये assumption यहाँ पे कंसिडर नहीं, मतलब यहाँ से जो H प्लस आया है वो हमने इग्नोर किया है. HCl can dissociate completely into ions and we can also have H plus from water. So water से जो H plus आया है वो हमने इग्नोर किया है हर जगह, but that is not valid here. That ignorance, that approximation, the H plus from here is ignored is not valid for these 2 cases. यहाँ से जो H plus आता है वो आता है 10 to the power minus 7 के ऑर्डर. क्लियर? ये भी 10 to the power minus 7 के ऑर्डर के हो गए, तो फिर हम उस H plus को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वो कंसिडर करना होगा. जब HCl से H plus बहुत ज्यादा है तो फिर उसे इग्नोर कर दे. क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. अभी बताऊंगा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा काफी एक दिन में, इसलिए जितना अब तक किया है उतना पढ़ो. मुझे नेक्स्ट क्लास में आफ्टर वेकेशन मुझे याद दिला देना सर हमें ये कैलकुलेशन करना है H प्लस का, इन दोनों केस का. ठीक है? होमवर्क आयोनिक इक्विलिब्रियम सेक्शन A एंड सेक्शन B.
एक्सरसाइज 1। और जो एमए के बच्चे हैं उन्हें लगता है कुछ अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो उनके लिए मैं ग्रुप पे शेयर कर दूं। सेशन एंड करें फिर आज का। Yes, sir.